नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एस टी वाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन की। दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों आज की क्लास में जो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है जानेंगे और आज की हमारी पहली क्लास है ट्रांसपोर्ट के बारे में। दोस्तों परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी किसी वस्तु यानी ए टू जेड कोई भी वस्तु व्यक्ति यानी जो भी कुछ है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने या जाने के लिए जो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की जो है आवश्यकता होती है। यानी मान लो आप ही अगर दिल्ली से पंजाब जाते हैं या दिल्ली से इधर दक्षिण में आते हैं तो आपको जो है दिल्ली से दक्षिण आने के लिए जो है परिवहन की जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी को जो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही जो है ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता जो है पड़ती है। तो इसी को जो है परिवहन जो है कहा जाता है। दोस्तों परिवहन जो है 3 प्रकार से किया जाता है। अब ये परिवहन 3 प्रकार से कैसे किया जाता है, यानी एक स्थल यानी लैंड के द्वारा, दूसरा जल यानी वाटर के द्वारा, तीसरा वायु यानी एयर के द्वारा जो है किया जाता है जल में। अब दोस्तों लैंड भी दोस्तों 2 प्रकार से जो है किया जाता है। लैंड यानी स्थल में, तो यानी सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन, ये सभी कहाँ आते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये आते हैं लैंड परिवहन में। लैंड परिवहन जो कि सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन द्वारा जो है किया जाता है। जल परिवहन यानी बड़े बड़े शिप यानी जहाज़ों के द्वारा जो है समुद्रों और नदियों में जो है किया जाता है। वायु यानी वायुयानों के द्वारा जो है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुँचाया जाता है, उसी को जो है वायु परिवहन जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आज की क्लास में जो है हम जल परिवहन के बारे में जो है जानेंगे। जल परिवहन दोस्तों जल परिवहन जो है सातवाहन काल और चोल काल में जो है परिवहन चरम सीमा पर जो है रहा था, याद रखेंगे। यानी जल परिवहन सातवाहन काल और चोल काल में जो है जल परिवहन चरम सीमा पर जो है रहा था, क्योंकि प्राचीन भारत में जो है दोस्तों सड़कें जो है सड़कों की व्यवस्था जो है इतनी अच्छी जो है नहीं रहती थी। तो इसीलिए जो है प्राचीन काल में जो है जल परिवहन को जो है सबसे अच्छा जो है माना जाता था। आधुनिक काल में दोस्तों आधुनिक काल में जो है यानी 1854 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नेविगेशन ने जो है जहाजरानी की जो है शुरुआत की थी। वर्तमान में दोस्तों 200 छोटे बंदरगाह हैं, बंदरगाह यानी पोर्ट, और 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो हम 200 छोटे बंदरगाह के बारे में जो है नहीं पढ़ेंगे और 13 बड़े बंदरगाह के बारे में जो है डिटेल से जानेंगे, क्योंकि अधिकतर जो है 13 बड़े बंदरगाहों से जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम जो है 13 बड़े बंदरगाह के बारे में जो है जानेंगे। जल परिवहन दोस्तों जल परिवहन को भी दोस्तों 2 भागों में जो है बांट लेते हैं। एक होता है आंतरिक जलमार्ग और एक होता है महासागरीय जलमार्ग। अब आंतरिक जलमार्ग क्या होता है दोस्तों, आंतरिक जलमार्ग वह होता है जो देश के अंदर जो है नदी और नहरों में जो है किया जाता है, तो उसको जो है आंतरिक जलमार्ग जो है कहा जाता है। जो कि देश के अंदर जो है नदियों व नहरों द्वारा जो है किया जाता है, तो उसी को जो है आंतरिक जलमार्ग जो है यह आंतरिक जलमार्ग परिवहन जो है कहा जाता है। महासागरीय जलमार्ग क्या होता है, जो महासागरों में जो है यानी प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर यानी अटलांटिक महासागर में जो है परिवहन जो है किया जाता है। यानी एक देश से दूसरे देश में जो है आयात निर्यात जो है किया जाता है, उसको जो है महासागरीय जलमार्ग परिवहन जो है कहा जाता है। तो आप सबसे पहले दोस्तों देश के बारे में जान लेते हैं, यानी आंतरिक जलमार्ग के बारे में जो है जानेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों यानी देश में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 जो है, इसको 27 अक्टूबर 1986 में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW1 जो है घोषित किया गया था। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है दोस्तों 1620 किलोमीटर की लंबाई है NW1 की, याद रखेंगे। नेशनल वाटरवे 1 की जो है लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 1620 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो कि गंगा नदी में जो है बनाया गया है। गंगा नदी में कहाँ से कहाँ तक है, तो यूपी के प्रयागराज यानी इलाहाबाद से लेकर जो है पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जो है यह NW1 जो है गंगा नदी में जो है स्थित है, याद रखेंगे। यह जो है देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, याद रखें दोस्तों, यह जो है देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग यानी NW1 है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा यानी राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW2 जो है इसकी लंबाई है दोस्तों 891 किलोमीटर की इसकी लंबाई। यह जो है असम के सदिया से लेकर असम के धोबरी तक जो है जाता है, और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है
बनाया गया है। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW2 जो है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है दोस्तों 891 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है, जो कि असम के सदिया से लेकर जो है असम के धुबरी तक जो है जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी में जो है बनाया गया है। अब असम के सदिया से धुबरी तक की इसकी लंबाई कितनी है? तो 891 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है। अब दोस्तों एक नहर भी ऐसी है जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट यानी जो है चलाकर ट्रांसपोर्ट जो है किया जाता है। तो बर्किंघम नहर जो है एक ऐसी नहर है जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट जो है किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 796 किलोमीटर की लंबाई है बर्किंघम नहर की, जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट जो है किया जाता है। देश की सबसे लंबी नौगाम्य नहर है। नौगाम्य क्या होता है दोस्तों? नौगाम्य यानी जिन नहरों में जो है बोट वगैरह जो है चलाई जाती हैं तो उन्हीं को जो है नौगाम्य नहर जो है कहा गया है। अब ये नहर कहाँ पर है दोस्तों? यह नहर जो है कोरोमंडल के तट के समानांतर है। याद रखेंगे, ये नहर शुरू कहाँ से होती है? यानी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से यह जो है नहर शुरू होती है और तमिलनाडु के विल्लुपुरम तक जो है जाती है। याद रखेंगे, यानी बर्किंघम नहर कहाँ पर पड़ती है? बर्किंघम नहर जो है कोरोमंडल के तट के समानांतर स्थित है। यह जो है शुरू होती है दोस्तों आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से शुरू होकर जो है तमिलनाडु के विल्लुपुरम तक जो है जाती है और देश की सबसे लंबी नौगाम्य नहर है जिसकी लंबाई जो है 796 किलोमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं बंदरगाह यानी पोर्ट। बंदरगाह यानी पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। बंदरगाह यानी पोर्ट, तो दोस्तों भारत में जो है 200 छोटे बंदरगाह हैं और 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो हम जो है 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में जो है जानेंगे। इन्हीं से जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। बंदरगाह यानी पोर्ट, 200 छोटे बंदरगाह हैं और 13 जो है बड़े बंदरगाह हैं। अब 13 बड़े बंदरगाह के देखते हैं दोस्तों। 13 बड़े बंदरगाहों में से जो है 6 ऐसे बंदरगाह हैं जो कि पश्चिमी तट पर है और 6 ऐसे हैं जो कि पूर्वी तट पर है। याद रखें दोस्तों, यानी ये दक्षिण भारत है। 6 ये जो हो गया, ये हो गया दोस्तों पश्चिमी तट। 6 जो है इस तट पर पड़ते हैं और 6 जो हैं इस तट पर, जो कि पूर्वी तट है। याद रखें, और एक पड़ता है दोस्तों, यानी 13वां बड़ा बंदरगाह पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है 13वां बंदरगाह। याद रखें दोस्तों। आप सबसे पहले जो है पश्चिमी बंदरगाहों के बारे में जो है जानेंगे, यानी पश्चिम में जो है कौन कौन से 6 बंदरगाह पड़ते हैं पश्चिमी बंदरगाह। तो सबसे पहले दोस्तों कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में जो है कांडला बंदरगाह पड़ता है, जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह यूपी के लिए जो है आपूर्ति यानी इम्पोर्ट का काम करता है और पेट्रोलियम एवं उर्वरक का आयात जो है कांडला बंदरगाह से जो है होता है। याद रखेंगे, यानी पेट्रोलियम व उर्वरक का आयात जो है किस बंदरगाह से होता है दोस्तों? कांडला बंदरगाह से होता है, जो कि गुजरात में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। कांडला बंदरगाह का जो है 2017 में नाम परिवर्तित करके जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है कर दिया गया था। याद रखेंगे, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, जो कि 2017 में चेंज कर दिया गया था? तो इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। याद रखेंगे, ये जो है गुजरात राज्य में जो है पड़ता है। आप देखते हैं दोस्तों मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ता है मुंबई बंदरगाह। यह सोलसैट द्वीप पर है। याद रखें दोस्तों, मुंबई बंदरगाह जो है कहाँ पर है? तो सोलसैट द्वीप पर पड़ता है मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। मुंबई बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि यहीं से जो है सबसे ज़्यादा जो है आयात निर्यात जो है किया जाता है। और साथ ही सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है सबसे व्यस्त बंदरगाह है और यह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कहाँ पर पड़ता है? तो मुंबई में मुंबई बंदरगाह है सोलसैट द्वीप पर और महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ता है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं तीसरा बंदरगाह है नावा शेवा बंदरगाह, जो भी यह भी दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है नावा शेवा बंदरगाह। यह कृत्रिम बंदरगाह। याद रखें दोस्तों, यह जो है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो कि मानव द्वारा जो है बनाया गया है। अब इसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि दोस्तों मुंबई बंदरगाह का भार जो है कम करने के लिए। दोस्तों मुंबई बंदरगाह पर जो है सबसे ज़्यादा आयात निर्यात जो है किया जाता है और यह जो है सबसे व्यस्त बंदरगाह रहता है। इसी का लोड यानी भार कम करने के लिए जो है नावा शेवा बंदरगाह जो है बनाया गया है, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? नावा शेवा का नया नाम कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है इसका नया नाम जो है रख दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों मोरमुगांव बंदरगाह। चौथा बंदरगाह है दोस्तों मोरमुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा राज्य में जो है
पड़ता है। याद रखेंगे मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों, गोवा राज्य में है। यह ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर जो है इसका निर्माण हुआ है। याद रखिए दोस्तों मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है, मोरमुगांव बंदरगाह जो है गोवा राज्य में है और इसका निर्माण जो है ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर जो है इसका निर्माण हुआ है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह और यहाँ से जो है जापान के लिए जो है लो अयस्क जो है निर्यात जो है किया जाता है। याद रखेंगे यानी मोरमुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में पड़ता है। ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर इसका निर्माण हुआ है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान के लिए जो है लो अयस्क निर्यात जो है यहाँ से किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है कहाँ पर पड़ता है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह यह पश्चिमी देशों के लिए जो है लो अयस्क जो है निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। याद और बंदरगाह से जो है पश्चिमी देशों के लिए जो है लो अयस्क जो है निर्यात यानी एक्सपोर्ट जो है किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों नंबर 6 पर आते हैं कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह जो है केरल राज्य में है, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। याद रखेंगे साथ ही दोस्तों कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी के नाम से भी जो है जानते हैं। याद रखेंगे अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं कोच्चि को। 6 पूर्वी बंदरगाह दोस्तों, 6 पूर्वी बंदरगाह कौन से हैं, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों 6 पश्चिमी बंदरगाह के बारे में पढ़ा था। पहला हो गया कांडला, दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है मुंबई बंदरगाह, तीसरा कौन सा है, तीसरा है नाभा शेवा, चौथा मोरमुगांव बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह और छठा है दोस्तों कोच्चि बंदरगाह। अब आते हैं पूर्वी बंदरगाह, तो सबसे पहले तमिलनाडु के पढ़ेंगे। तमिलनाडु में दोस्तों 3 बंदरगाह पड़ते हैं। पहला है एन्नोर बंदरगाह, तो एन्नोर बंदरगाह जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है जो कि चेन्नई का सहायक बंदरगाह है। यह पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। याद रखेंगे यानी एन्नोर बंदरगाह जो है पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखें दोस्तों यानी भारत का जो है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु राज्य में। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह याद रखें दोस्तों, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह जो है सबसे पुराना बंदरगाह याद रखेंगे। तीसरा बंदरगाह है दोस्तों, तीसरा बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह जो है मन्नार की खाड़ी में, याद रखेंगे। यानी तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह जो है मन्नार की खाड़ी में है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों चौथा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखें दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आप देखते हैं दोस्तों पांचवा है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। पारादीप बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर जो है बना हुआ है पारादीप बंदरगाह। यह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह और जापान के लिए जो है लो अयस्क निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के तट पर है और इसका दूसरा नाम क्या है, हल्दिया बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किसको, कोलकाता बंदरगाह को। यह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। याद रखें दोस्तों एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। याद रखेंगे। और 13वां बंदरगाह है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि एक 13वां बंदरगाह है। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।